नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलिए राजस्थान में। भारत सरकार ने एक बार फिर से डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 54 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। अभी तक बैन हुए ऐप की आधिकारिक लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार ने 54 चाइनीज ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इन ऐप्स पर बैन लगाया है। ये सभी ऐप्स चीन और अन्य देशों में भारतीय यूजर्स का डाटा भेज रहे थे। कहा जा रहा है कि ये ऐप्स विदेशों सर्वर पर भारतीय यूजर्स का डाटा स्थानांतरित कर रहे थे। साथ ही साथ देखने को अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इस तरह के कदमों से ही चीन को सबक सिखाया जा सकता है? क्या मोदी सरकार को चीन के साथ व्यापार पर लगानी चाहिए रोक? या चीन के साथ क्यों भारत का व्यापार बढ़ रहा है? चाइनीज ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक कितनी असरदार देखने को मिल सकती है? इसी मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। तो चलिए सबसे पहले आपको सीधे चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मोदी सरकार ने चीन पर साइबर अटैक किया है, जिसके चलते 54 चाइनीज ऐप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से ये फैसला लिया गया है। इस फैसले को किस तरह से यूथ देखता है, उसको लेकर हम बात करते हैं जयपुराइट से। किस तरह से देखते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक देखी और एक बार फिर सर्जिकल साइबर स्ट्राइक? मेरा मानना है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने देश में चाइनीज ऐप को जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सोशली सर्जिकल स्ट्राइक अपन इसको बोल सकते हैं। और अगर हमें किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जिस प्रकार से चाइना का यहाँ पे प्रचलन बढ़ता जा रहा था, और हम लोग बेसिकली हम फोन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो हमें भी नहीं पता होता कि हम कौन सा एप्लीकेशन है कि जिसको हम चाइनीज ऐप है या कोई इंडियन ऐप है, हमें पता भी नहीं चल पाता था। और इससे मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अगर चाइनीज ऐप प्रतिबंध हुए हैं तो हमारा जो डाटा था, हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी और जो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी थी, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। और ये देश हित में बहुत ही सराहनीय फैसला है और इसका हम सबको मिलकर के स्वागत करना चाहिए। चीन जिस तरह से हावी हो रहा है भारत पर, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे ऐप बैन करके उनको मुंह तोड़ जवाब दे पा रहे हैं हम इंडियन? बिल्कुल दे पा रहे हैं, क्योंकि जो मोदी जी का जो नारा था शुरू से ही कि मतलब खुद अपने जो मतलब खुद काम करे, भारतीय कंपनियां उसमें खुद काम करे, तो उनको ऐपों को हटा करके अपन खुद को अपने एक वो मौका दे रहे हैं कि अपन खुद उनको वो बनाए, ऐप बनाए देश के लिए, तो वो काम करे। बिल्कुल। आप किस तरह से देखते हैं? आप यूथ हैं, मोबाइल आप यूज करते हैं हमेशा, तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐप आप यूज करते हैं तो देखते हैं कि आपके पर्सनल इंक्वायरी वो मांगते हैं, फिर ऐप ऐसे शिकार हो जाते हैं हम। बिल्कुल, हमारा डाटा मिसयूज हो जाता है कि चाइनीज ऐप की वजह से अपने भारत के अंदर जितने भी ऐप है उनकी डाटा अपना सारा लीक होता जा रहा है उनकी वजह से। और मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है और मोदी जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि ये अपने डाटा का मिसयूज नहीं होए, इसके लिए मोदी जी ने ये बैन करा है। बहुत अच्छी बात है मोदी जी। ये तो हुई चाइनीज ऐप की बात। क्या भारत को चीन से व्यापार की दृष्टि से भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? उनसे व्यापारिक रिश्ते हैं वो भी संबंध कहीं ना कहीं बेहतर करें या फिर पूरी तरह से तोड़ दें चीन से? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से चीन हिंदुस्तान को जिस दृष्टि से देखता है, तो हमें लगता है कि चाइना को इस प्रकार से, ये तो एक शायद हो सकता है कि मोदी जी की एक शुरुआत है, लेकिन इसका आगाज क्या होगा और इसका अंत क्या होगा वो शायद और भी बेहतर होगा। और जिस प्रकार से चाइनीज या चाइना जिस प्रकार से हिंदुस्तान को आक्रामक नीति से देखता है, तो हमें इसी प्रकार से उसको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। चीन को क्या इन ऐपों को लगातार बंद करने से क्या झटका लगा है? बिल्कुल लगा है सर, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत वो मतलब कमजोर हुई है इससे। बिल्कुल, एक बार फिर मोदी सरकार ने चीन पर इस तरह से साइबर अटैक किया है, जिसके चलते अब तक केंद्र सरकार 254 ऐप है चाइनीज, उनको पूरी तरह से बैन कर चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से ये केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। कैमरा सहयोगी निर्मल तिवारी के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। उदयपुर से हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चाइनीज ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक को लेकर शहरवासी क्या कहते हैं, इन सवालों को लेकर हम आज शहरवासियों से बात करने वाले हैं। और
बोलियो राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में कुछ शहरवासी इस वक्त हमारे साथ हैं। चाइनीज ऐप्स को जिस तरह से प्रतिबंधित किया गया है, कितना सही है, कितना गलत है, ये हम राय जानने की कोशिश करेंगे। नाम बताएं सर, आपको क्या लगता है, कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? चाइनीज़ ऐप पर जो सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं वो बिल्कुल लगाने चाहिए। चाइनीज़ ऐप से जो बच्चे हैं, बच्चों में जो जहाँ एक और अपन बच्चे के पढ़ाई लिखाई को लेकर मोबाइल को डिजिटल सुविधा को मानते हैं, वहीं दूसरी ओर इसका दूसरा जो उपयोग जो कर रहे हैं बच्चे, वो चाइनीज़ ऐप पर खेल के, और उनका जो माइंड है वो इतना वॉश हो रहा है जिससे बच्चे गलत काम की ओर प्रेरित हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये जो चाइनीज़ ऐप पे जो प्रतिबंध सरकार ने लगाया है, इसको बिल्कुल प्रतिबंधित करना चाहिए। और ऐसे कई ऐप और भी हैं, चाइनीज़ ऐप के अलावा और भी कई ऐसे ऐप हैं जिनको भी बंद करना चाहिए। आपको लगता है कि चाइना से जो व्यापार है, भारत का जो व्यापार चाइना से चलता आ रहा है, उसको लेकर भी देश में जो है वो नुकसान हम उठा रहे हैं, इसको भी बंद करना चाहिए, व्यापार भी बंद होना चाहिए क्या चाइना से? बिल्कुल, चाइना से भी व्यापार बंद होना चाहिए, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ आइटम की बिक्री होती है, जिससे देश के आर्थिक विकास में भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस तरह से चाइनीज़ आइटम को बिल्कुल प्रतिबंध कर देना चाहिए, क्योंकि भारत में भी कई जो लोग हैं वो खुद भी ऐसे आइटम बनाते हैं जिनका उपयोग यहाँ हो, तो भारत का पैसा भारत में ही लगेगा, तो सारी चीज़ों का अच्छे से उपयोग होगा। बिल्कुल, चाइना की चीज़ों पर अगर प्रतिबंध लगता है, चाइना से अगर व्यापार खत्म होता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं सुधरती हुई नजर आएगी। भारत के जो लोग हैं, यहाँ के जो यहाँ किसी भी चीज़ का अगर उत्पादन होगा तो यहीं के लोगों को व्यापार भी मिलेगा, यहीं के लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। फिलहाल जिस तरह से डिजिटल स्ट्राइक चाइनीज़ ऐप्स पे भारत सरकार द्वारा की गई है, उसको लेकर कुछ लोग और हमारे साथ हैं। क्या मानते हैं, कितना सही है, कितना गलत है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ये एकदम से सही है। अखबारों, चैनल, इनके माध्यम से हम सुनते हैं कि एक छोटा बच्चा जो कुछ गेम खेल रहा है और उसने 40,000 रुपये माँ के अकाउंट से उड़ा दिए, या फिर ऐसा भी मामले देखने को मिले हैं जिसमें 2-3 लाख रुपए उड़ा दिए और बच्चा फिर डिमोटिव या फिर आप प्रेशर में जाके उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। तो इस तरह के ऐप तो सर बंद होना बिल्कुल सही, लाजमी है और होने भी चाहिए, क्योंकि हम खुद देखते हैं कि अभी जैसे कोरोना काल चला था तो बच्चे सारे फ़ोन पे आ गए थे। फ़ोन की वजह से सर ऐसा हुआ, जैसे 2-3 ऐप ऐसे हैं गेमिंग के, फ्री फायर हो गया, ये इस तरह के, ये तो बैन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा जब दिन भर खेलता है तो रात को नींद में भी वही बोलता है, और ऐसा अपने में बोला जाता है कि अगर बच्चा बार बार जो चीज़ देखता है उसको वो हमेशा जीवन भर याद रहती है। तभी बच्चे को पढ़ाते वक्त उसको एक चीज़ बार बार रटाई जाती है कि भाई तेरे को ये याद रहेगा, तो बच्चों को ये गलत चीज़ें याद रह रही है, और वापस ये होता है इसमें ये कम्युनिटी के हिसाब से खेलते हैं, तो उधर सामने वाला बच्चा अगर गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो अपना बच्चा भी सीखेगा। तो इस तरह का तो होना ही चाहिए। और रही बात कि चाइना से व्यापार, तो साहब बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकल से वोकल ये राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, तो इससे स्वरोजगार हुआ है। जब कोरोना से पहले अपने यहाँ पे सिंगल मास्क नहीं बनता था, आज देख लीजिए इन्होंने लोकल वोकल चलाया है तो आज सारा मास्क यहीं से। मेरे को जहाँ तक ध्यान है, N95 106 या 110 रुपये का आता था, आज वो आपको 3 रुपये या 4 रुपये में N95 मिल जाएगा। तो साहब ये अच्छा ही है, होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से भारत के और चाइना के व्यापार की बात करें तो व्यापार भी यहाँ बंद होना चाहिए, उसके पक्ष में भी लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ सुधरने की नजर आ सकती है, सुधरती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि रोजगार के अवसर, अगर उत्पादन भारत में होगा तो रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। क्या कहेंगे, जिस तरह से चाइना से लगातार व्यापार हम लोग आज तक करते आए हैं, और चाइना से व्यापार में सबसे बड़ी बात यह है कि जो आयात निर्यात होता है उसमें हम काफ़ी सस्ती चीज़ें हमको वहाँ से मिलती है, उस सस्ते के लालच में हम शायद चाइना से आज माल खरीद रहे हैं। क्या कहते हैं, व्यापार बंद होना चाहिए, और जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, आपने जो कहा है कि व्यापार बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ जो वहाँ से व्यापार होता है वो चीज़ें भले आपको सस्ते में दे देगा, पर जो होता है क्वालिटी, वो अपने वो क्वालिटी नहीं मिलती है। अगर आप इंडिया के प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं तो आपको उसमें क्वालिटी भी देखने को मिलेगी और आपको रीजनेबल रेट में भी पड़ जाता है। और जैसा कि अगर देखते हैं कि अगर चाइनीज़ ऐप्स के बारे में बात करें तो उसमें यूँ है कि अगर आप डाटा अगर यूज़ करते हो उसका, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि आपकी एक्टिविटी ट्रैक की जाएगी। तो एक तरह से अगर आप उसको ऐप को यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन वो पहले ही बोल देता है कि आपको अलाउ करना पड़ेगा मैसेज, डेटा वगैरह को, तो आप बिना सोचे समझे अलाउ कर देते हो। इसका मतलब कि आप अपने फ़ोन पे पूरा कंट्रोल उन चाइनीज़ ऐप्स को दे रहे हो। इससे वो क्या करते हैं कि जब मैं खुद ही एक साइबर स्टूडेंट हूँ, तो मैंने खुद ने एनालाइज़ किया है कि जो चाइनीज़ ऐप्स होते हैं
उनको बैन करना बहुत मस्ट हो गया है, क्योंकि वो ऐसा करते हैं कि अपना डाटा लेके और कई बाहर कंट्रीज़ में बेचते हैं। इसी वजह से ज़्यादा साइबर फ्रॉड वगैरह होते हैं और क्राइम को बढ़ावा मिलता है इन ऐप से। बस थैंक यू। बिल्कुल, चाइनीज़ ऐप्स का जिस तरह से प्रचलन बढ़ गया था, चलन बढ़ गया था, उसको लेकर जब हम उसे इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, हम उसे एक्सेस देते हैं तो वो हमारे पूरे मोबाइल का एक्सेस लेता है। इससे हमारी पर्सनल डिटेल्स भी जो बाहरी लोगों तक जा रही थी, इस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद जिस तरह से डिजिटल स्ट्राइक चाइनीज़ ऐप्स पे की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, उसको लेकर, इस डिसीज़न को लेकर शहरवासियों ने भी इसको सही बताया है। लोगों ने बताया है कि अगर चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगता है तो साइबर क्राइम जैसे बड़े घटनाएं भी रुक सकती है। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। तो वहीं हनुमानगढ़ से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से चीन को बड़ा झटका दिया है। चीनी ऐप जितनी भी थी उन्हें बैन करने का प्रयास किया गया है। हालांकि पहले भी चीनी ऐप जो थी वो बैन की गई थी। उसके बाद से पूरे देश भर में एक अच्छा माहौल बना था। पूरे देश भर में जिस प्रकार से चीनी ऐप का बहिष्कार किया गया था और चीन की तमाम जो ऐप्स थी वो केंद्र सरकार ने बंद करने का एक साहसिक प्रयास किया था। और अब सवाल ये खड़े होते हैं, अभी एक बार फिर से कई चीनी ऐपों को फिर से बैन किया गया है। क्या इन छोटे छोटे कदमों से हम चीन को परास्त कर सकते हैं? क्या ये छोटे छोटे कदम हम कहीं ना कहीं चीन जिस प्रकार से हिंदुस्तान में या भारत में जिस प्रकार से चीनी ऐप के जरिए सेंधमारी करने का प्रयास किया जा रहा है जो चीन के द्वारा, क्या उसे कम किया जा सकता है? हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से पहले भी चीनी ऐप बैन की गई थी और एक बार फिर से केंद्र सरकार ने कदम उठाया कि चीनी ऐप बैन की जाए, कितना असरदार रह सकता है चीन के खिलाफ? ये चीनी ऐप्स के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा जितने भी कदम उठाए गए हैं, ये कोई छोटे मोटे कदम नहीं है। ये बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के विरुद्ध 2 बार भारत सरकार द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसी प्रकार से डिजिटल स्ट्राइक भारत सरकार द्वारा की जा रही है और ये वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है। पबजी जैसे गेम जो भारत के युवाओं का भविष्य और दिमाग दोनों चीज़ खराब कर रहे थे। एक ब्लू व्हेल जैसा गेम आ रहा था जो बच्चों को एक आत्महत्या की तरफ प्रोत्साहित कर रहा था। इस प्रकार से जितने भी ऐप्स हैं, इनका ये दूसरा है कि भारत के लोगों के लिए आर्थिक रूप से भी नुकसानदायक थी। इन ऐप्स के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए कमाया जा रहा है और सब का सब विदेशी कंपनियों में जा रहा है। मैक्सिमम जो ऐप्स हैं वो चाइनीज ऐप हैं और भारत की जो सामरिक दृष्टि से भी, जो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी इन ऐप्स को बंद किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अब ऐप्स में किस प्रकार से भेजा जा रहा है, क्या भेजा जा रहा है, क्या अपनी जानकारियां उनके द्वारा ली जा रही है। आज अपने कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो अपना हर मूवमेंट, विदेशों में जो चाइना में जो लोग बैठे हैं वो अपना हर मूवमेंट देख सकते हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या इनके लोकेशंस हैं। इसलिए ये जो ऐप्स हैं, भारत सरकार द्वारा पूर्व में भी ऐसा एक आदेश दिया था और सैकड़ों ऐप्स एक साथ एक आदेश के साथ बंद की गई थी और जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने भी राष्ट्रभक्त लोग हैं, सभी ने इस चीज़ को बड़ा तहे दिल से स्वीकार किया था और इस कदम, भारत सरकार के इस कदम को बहुत अच्छा बताया था कि ये ऐप्स बंद की गई। अब कल फिर से जो ऐप बंद करने का जो निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐप ही नहीं, जितना चाइनीज सामान आ रहा है उसका भी बिल्कुल बहिष्कार किया जाना चाहिए। अपने यहाँ पे बिल्कुल अर्थ का उपार्जन करते हैं, कमाई करते हैं और सारे के सारे विदेशों में बैठे लोग अपना ले जाते हैं। अगर इस प्रकार से ये विदेशी ऐप्स बंद होगी तो ही अपना मेक इन इंडिया का जो है वो सपना वो साकार होगा और भारत आत्मनिर्भर होगा। जैसा कि इन्होंने बड़ी बात कही भी, अगर ये ऐप्स बंद होगी भारत के जो रोजगार है वो बढ़ेंगे और जो भारत के ऐप हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे, तो मेक इन इंडिया का जो सपना जो है वो मोदी सरकार ने जो देखा है वो कहीं ना कहीं सफल होगा। आप क्या कुछ कहेंगे चीनी ऐप जो बैन की गई उसको? ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। देश में अनेक अभियान चल रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, इन पर भी हमें ध्यान रखना होगा। हम कुछ दिन के लिए सचेत रहते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर वापस वही चाइनीज़ आइटम को यूज़ करने लग जाते हैं। उन सभी को रोकना होगा और आर्थिक रूप से भारत को सुदृढ़ बनाना होगा।
कुछ लोग और भी हमारे साथ। चाइनीज ऐप जो है वो भारत के लिए और भारत के युवाओं के लिए कहीं ना कहीं खतरा साबित हो रही थी। जैसे पबजी ऐप है, तमाम ऐप्स है, अब दोबारा फिर से एक स्ट्राइक करते हुए, एक डिजिटल स्ट्राइक ही कहेंगे, करते हुए दोबारा फिर से चीनी ऐप जो कुछ चिन्हित करके बैन की गई है, क्या कुछ कहेंगे? मैं समस्त हिंदू वासियों से एक अपील करना चाहूँगा कि चीनी ऐप ही डाउनलोड करना बंद ना करके चाइनीज आइटम की खरीदारी भी बंद कर दी जाए, ताकि चाइना को एक बड़ा झटका लग सके। क्योंकि चाइना हिंदुस्तान में बिक्री करके ही अपने को सुदृढ़ मजबूत बना रहा है। चीनी ऐप ही नहीं बल्कि चाइनीज आइटम खरीदने भी बंद कर देने चाहिए। ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने पहले हौसला दिखाया और उसके बाद एक बार फिर से चीनी ऐप्स को एक बार फिर से हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने एक बड़ा साहसिक कदम उठाया। और उन्होंने ये भी कहा है, तमाम लोग इस बात की उगाही दे रहे हैं कि जिस प्रकार से ये कदम उठाया गया वो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को सफल बनाने में बड़ा सहयोग करेगा। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश सिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि भारत की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक देखने को मिल रही है। वहीं अब चीन के 54 ऐप बंद कर दिए हैं। इसी को लेकर तमाम जानकारी के लिए जयपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ललित से जानना चाहेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी देखने को मिल रही है? ललित, जिस तरीके से भारत की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक देखने को मिल रही है, 54 ऐप बंद कर दिए हैं, इस पर क्या तमाम जानकारी है आपके पास? ललित, आपसे जानना चाहेंगे। जी, हमारे साथ में यहाँ जोधपुर में कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं। जो अभी चाइनीज एप्लीकेशंस जो चल रही थी, काफी एप्लीकेशंस जो थी मोबाइल में, जो कि हम इंडियन बहुत यूज कर रहे थे, अभी इनको बैन कर दिया गया है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। क्या मानते हैं आप, कितना सही है? बहुत हद तक सही है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कमी है नहीं, हम भी वो काफी सारी ऐप बना सकते हैं। तो दूसरे देश के ऐप के ऊपर जो भरोसेमंद और हमारी सुरक्षा के लिए बहुत गलत था। तो बैन अगर हुआ है तो ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत सही है। हमारे काफी सारे डाटा जो है वो दूसरे वो देशों में जाते हैं, लीक होते हैं, तो इससे काफी हद तक बचाव होगा इसका। आपका क्या मानना है? देखिए, मैं भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह का किया कि ऐप को, जो चाइनीज ऐप है उनको बैन किया है। वाकई में एक अच्छी बात है कि हमारे जो डाटा है, हमारे देश के डाटा एक दूसरे देश में लीक नहीं हो। और मैं भारत के प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा उन्होंने ये कदम उठाया। और लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं कि आपका क्या मानना है कि जो अभी प्रधानमंत्री ने जो चाइनीज एप्लीकेशंस को जो बैन करने का जो काम किया है, वो बहुत सही किया है। और जो डाटा वगैरह होते हैं वो फिर लीक वगैरह होते हैं, तो ये कदम एकदम सराहनीय है, देश के हित में है। धन्यवाद। आप क्या मानते हैं कि चाइनीज एप्लीकेशंस जो है हमारे मोबाइल में, और बड़ी संख्या में चाइनीज एप्लीकेशंस है जो हम इंडियंस यूज करते हैं, उनसे क्या देश की सुरक्षा को खतरा है? ये चाइनीज एप्लीकेशंस हमारी जानकारियां जो है वो जानकारियां एक तरह से चाइना हमारा शत्रु देश है, तो वहां तक भी पहुंचती होगी। क्या मानते हैं आप? मैं तो मानता ही कुछ होना नहीं चाहिए। इतना कहता लोगों का मानना है कि इन एप्लीकेशंस को बैन करना एक सही कदम है और इससे देश की सुरक्षा है, उसको जो खतरा उत्पन्न हो रहा था अब तक, उस पर रोक लगेगी। जी जी ललित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चीन का जो बिजनेस अब तबाह करने की बात सामने आ रही है और 54 ऐप को बंद कर दिया है, तमाम लोगों की प्रक्रिया भी देखने को मिली, वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब कंपनियों पर भारत ने नकेल कस दी है, आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जी, जिस तरह से चाइनीज एप्लीकेशंस अभी जो बैन की गई है, उसके बावजूद ऐसा लोगों का मानना है कि बहुत सी एप्लीकेशंस बची हुई हैं और बहुत सारे गैजेट्स जो हमारे हैं, वो गैजेट्स अभी भी चाइना में बनते हैं और इंडियंस उनको बड़ी संख्या में यूज करते हैं। अभी भी मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स है जो चाइना के बने हुए हैं, उनके ऊपर भी लोगों का मानना है कि रोक लगनी चाहिए। आपका क्या मानना है? चाइनीज ऐप पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए।
जो दूसरे गैजेट्स हैं वो बड़ी संख्या में अभी भी चाइना से बन के आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हर दूसरे तीसरे हाथ में चाइना का बना हुआ एक गैजेट है। तो इनमें अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन हैं जिससे अनजाने में भी हमारे डाटा वहां तक पहुंचते होंगे, हम कोई प्राइवेसी जानकारियां पहुंचती होगी, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? चाइनीज ऐप पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। चाइनीज ऐप की वजह से ही युवा आज भटक रहा है। ये लोगों का मानना है कि एप्लीकेशन से जानकारियां तो लीक होती है, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं जिनमें कई सारे डेटिंग एप्स हैं या और कुछ है, जिनसे लोगों को, खासतौर से युवाओं को गलत जानकारी मिलती है और वो जब अपने करियर बनाने के लिए जब एक्टिव होते हैं और उस समय में उनको उनकी दिशा गलत हो जाती है, जी बिल्कुल, इनसे भी रोक लगनी चाहिए। जी ललित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बोलियो राजस्थान में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।